बॉर्डर 2 एक ऐसी मास्टरपीस फिल्म है जिसे बनते हुए देखना अपने आप में एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे इंडियन नेवी की शान INS विक्रांत को रियल शूट में शामिल किया गया था, किन सीन्स में असली लोकेशंस का इस्तेमाल हुआ और कहां VFX इस्तेमाल हुआ था, और आपको यह भी देखने को मिलेगा कि क्यों मेकर्स ने CGI पर डिपेंड्स रहने के बजाय रियल टैंक ब्लास्ट किए थे। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैमरे के पीछे क्या क्या हुआ, कैसे रियल आर्मी इक्विपमेंट, असली धमाके और VFX को मिलाकर ये शानदार फिल्म बनाई गई है, तो ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं समुद्र में शूट किए गए उन जबरदस्त सीन्स की, जहां इंडियन नेवी ऑफिसर महेंद्र सिंह रावत के रोल में आहान शेट्टी नजर आते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सीन्स के लिए किसी नकली सेट का नहीं, बल्कि असली INS विक्रांत इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल किया गया था। वहीं फिल्म में जो आपको हाई इंटेंसिटी नेवल बैटल दिखाई देती है, तो यह पूरा बैटल सीक्वेंस एक मैसिव VFX स्टूडियो में शूट किया गया था, जहां एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनाया गया था और चारों तरफ ब्लू स्क्रीन लगाई गई थी, ताकि बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में डिजिटल समंदर, दुश्मन के जहाज और एक्सप्लोजन जोड़े जा सके। वही एक सीन में हम देखते हैं कि आहान शेट्टी दूरबीन से दुश्मन के जहाज को देखते हैं, तो देखिए ये सीन एक खाली ब्लू बैकग्राउंड की तरफ देख रहे होते हैं। इसी तरह जब वह जहाज पे लगी तोप से फायर करते हैं और अचानक दुश्मन का गोला आकर उनके बेस पर लगता है, तो जो स्ट्रक्चर टूटकर गिरते हुए आपको स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, तो वो कोई CGI ब्लॉक नहीं थे। उन्हें रियल में क्रू मेंबर्स द्वारा रस्सियों और पुल मैकेनिज्म की मदद से खींचकर गिराया गया था, जिससे डैमेज और रिएक्शन असली लगे। आप यहाँ साफ देख सकते हैं कि कितनी स्मार्ट प्लानिंग के साथ जहाज को VFX और फिजिकल सेट के कॉम्बिनेशन में बनाया गया था। जहाज का कैप्टन कंट्रोल रूम और उसके ऊपर लगे वेपन प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह से फिजिकल स्ट्रक्चर के रूप में बनाए गए थे। वह सीन जहां दुश्मन के हमले के बाद जहाज टूटकर डूबने लगता है, तो उसे एक बड़े स्विमिंग पूल में शूट किया गया था। यहीं पर आपको सबमरीन वाला सूट भी देखने को मिलता है। फिल्म में जो सीन पाकिस्तान की सबमरीन पर दिखाया गया है, वह असल में किसी खुले समंदर में शूट नहीं हुआ था। इस सीन को भी एक कंट्रोल्ड पानी के पूल में फिल्माया गया था। यहाँ जो सबमरीन आप देखते हैं, उसका पूरा ढांचा नहीं है, बल्कि सिर्फ ऊपरी स्ट्रक्चर ही बनाया गया है। उसी स्ट्रक्चर के ऊपर आर्मी यूनिफॉर्म में कलाकार को खड़ा करके फायरिंग के शॉट्स लिए गए थे। अगर VFX की बात करें, तो इस फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स का काम रीडिफाइन इंडियन VFX स्टूडियो ने किया है, जो कि DNEG और प्राइम फोकस VFX कंपनी ग्रुप का हिस्सा है। इसी टीम ने फिल्म के बैटल सीक्वेंस और बड़े बड़े एक्सप्लोजन शॉट्स को इतना रियल बनाया है। वहीं फिल्म के कई बड़े हिस्सों की शूटिंग राजस्थान के रेतीले और रफ रेगिस्तानी इलाकों में की गई है। इसी लोकेशन पर वह फेमस सीन भी शूट हुआ था, जहां सनी देओल एक गड्ढे से निकलते हुए दौड़ते हैं। ये पूरा सीन न तो पूरी तरह VFX था और न ही पूरी तरह फिजिकल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि सनी देओल के पीछे टैंक के ऊपर एक नीले रंग का ब्लू स्क्रीन बैकग्राउंड लगाया गया था। VFX कंपनी ने पोस्ट प्रोडक्शन में उस हिस्से को हटाकर वहां धमाके जोड़ दिए थे। इसके बाद डायरेक्टर अनुराग सिंह और आर्ट डिपार्टमेंट की हेड पूजा लोचानी ने मिलकर देहरादून में एक ऐसा मैसिव सेट तैयार करवाया था, जो देखने में बिल्कुल किसी बॉर्डर वाले कस्बे जैसा लगता है। कहानी के हिसाब से यह वह इलाका है जहां पहले भारतीय रहते थे, फिर जिस पर पाकिस्तानी कब्जा हो जाता है और आखिर में इंडियन आर्मी उसे दोबारा आजाद कराती है। फिल्म मेकर्स का मानना था कि अगर ऐसे लोकेशंस को पूरी तरह VFX से बनाया जाता, तो क्लोजअप शॉट्स में वह नेचुरल फील नहीं आ पाती। इसी वजह से देहरादून के हद्दूवाला इलाके में संतला देवी मंदिर के पास यह पूरा कस्बा फिजिकली खड़ा किया गया था। इस सेट को बनाने में लकड़ी, प्लाई, कार्डबोर्ड और दूसरे हल्के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था, ताकि जरूरत पड़ने पर इन्हें ब्लास्ट सीन में तोड़ा जा सके। इसी जगह फिल्म का कई बड़ा वॉर सीक्वेंस शूट किया गया था, जिसके लिए डमी जीप्स और टैंक्स भी मंगवाए गए थे। इसके अलावा सिलिकॉन और प्रोस्थेटिक से तैयार किए गए बॉडी डमीज का इस्तेमाल हुआ था, जिन्हें आप जीप्स और सड़कों पर पड़े हुए देखते हैं। ये असल में पुतले होते हैं, लेकिन शूटिंग के दौरान रियल ब्लास्ट के साथ उड़ाए जाने की वजह से स्क्रीन पर बिल्कुल असली लगते हैं। आपको वह सीन जरूर याद होगा जिसमें सनी देओल धमाकों के बीच से दौड़ते हुए निकलते हैं और पूरा स्ट्रक्चर उनके पीछे टूटकर गिर जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सीन पूरी तरह VFX नहीं था, इसे रियल बम ब्लास्ट के साथ शूट किया गया था।
शूटिंग के समय ये सीन इतना इंटेंस था कि सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स के लिए भी उसे देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। सबसे इम्प्रेसिव बात यह है कि 68 साल की उम्र में भी सनी देओल खुद इन एक्शन सीन्स को करते हुए नजर आते हैं। फिल्म मेकर्स की मेहनत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने हर छोटी डिटेल पर भी पूरा ध्यान दिया है। जैसे टैंक के ऊपर होने वाले इस फाइट सीन में स्टंट आर्टिस्ट बिना किसी हार्नेस के पत्थरों पर गिरता है। वैसे देखने में ये पत्थर असली लगते हैं, लेकिन असल में ये थर्माकोल से बने होते हैं ताकि गिरने पर चोट न लगे। इसके बावजूद जो आग आप स्क्रीन पर देखते हैं वह रियल फायर के साथ शूट किए गए थे। जैसे ही शॉट कंप्लीट होता था, पीछे खड़े क्रू मेंबर्स तुरंत दौड़कर स्टंट आर्टिस्ट की आग बुझाते थे। यही है असली कमिटमेंट वाली फिल्म मेकिंग। इस हार्ड वर्क के लिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। खैर, देहरादून वाले सीक्वेंस में और भी कई सीन हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे रियल जैसे दिखने वाले टैंक्स को धमाकों से उड़ाया गया है। ये टैंक्स असल में डमी होते हैं, जिन्हें खास तौर पर वर्कशॉप में बनाया जाता है। ये खोखले होते हैं, इनमें इंजन नहीं होता है, लेकिन कैमरे पर बिल्कुल रियल टैंक जैसे दिखाई देते हैं। कुछ गाड़ियों को भी पाकिस्तानी आर्मी के रंग में पेंट किया गया था, ताकि वॉर सीक्वेंस को बिना किसी मिस्टेक के फिल्माया जा सके। वहीं नदी के किनारे और खुले मैदान में चल रही शूटिंग को देखकर भी ऐसा लगता है कि जैसे असली जंग हो रही हो। यहाँ दूर तक फैले सेट पर सैकड़ों की संख्या में जूनियर आर्टिस्ट्स आर्मी की वर्दी में नजर आते हैं। वहीं देहरादून में ही फिल्म के लिए यह ब्रिज वाला मैसिव सेट भी तैयार किया गया था, जहां हमें जबरदस्त फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है। इस ब्रिज को ऊपर से लोहे के मजबूत स्ट्रक्चर से खड़ा किया गया था, जबकि नीचे का बेस प्लाईवुड और हल्के मटेरियल से तैयार किया गया था। अगर आप ध्यान से देखें तो समझ आएगा कि यह ब्रिज पूरा नहीं बल्कि एक हाफ स्ट्रक्चर था, यानी सिर्फ आधा ब्रिज फिजिकली बनाया गया था और बाकी का हिस्सा बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में VFX के जरिए कंप्लीट किया गया था। इसके अलावा फिल्म के कई अहम हिस्सों की शूटिंग कश्मीर में भी की गई है। यहाँ आप एक सीन को बनते हुए देख सकते हैं, जहाँ हैंड टू हैंड कॉम्बैट की शूटिंग चल रही है। यह लोकेशन पूरी तरह रियल और नेचुरल है, यहाँ किसी फिल्म सिटी का सेट नहीं है। इस फिल्म मेकिंग को देखकर ऐसा लगता है जैसे कैमरा किसी असली जंग के बीच पहुँच गया हो। वैसे दोस्तों, बॉर्डर 2 का पहला शूटिंग शेड्यूल जनवरी 2025 में शुरू हुआ था और लोकेशन थी बबीना कैंटोनमेंट, झांसी, उत्तर प्रदेश। यह कोई नॉर्मल शूटिंग स्पॉट नहीं है, बल्कि इंडियन आर्मी का हाई सिक्योरिटी एरिया है, जहां बिना ऑफिशियल परमिशन के एंट्री करना पूरी तरह बैन है। आम सिविलियंस तो यहां सपने में भी नहीं जा सकते हैं। यही वजह है कि बॉर्डर 2 पहली ऐसी बॉलीवुड फिल्म बन गई है जिसे इस लोकेशन पर शूट करने की इजाजत मिली थी। यही बबीना कैंट में सबसे पहले वरुण धवन ने अपने आर्मी पोर्शन की शूटिंग की थी। बाद में सनी देओल भी शूट में शामिल हुए थे। बबीना शेड्यूल खत्म होने के बाद पूरी टीम पहुंची नेशनल डिफेंस एकेडमी। यहाँ जून 2025 में शूटिंग स्टार्ट हुई थी। NDA में सिर्फ शूटिंग नहीं हुई थी, बल्कि असली मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी गई थी। यहाँ सभी को इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स ने खुद ट्रेन किया था। इसमें गन होल्डिंग, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, मार्चिंग, फील्ड मूवमेंट और सबसे जरूरी आर्मी डिसिप्लिन शामिल था। इसी ट्रेनिंग का असर है कि जब आप इन्हें फिल्म में देखते हैं तो ये कैरेक्टर नहीं बल्कि रियल आर्मी मैन लगते हैं। यहाँ आप वरुण धवन को पुश अप्स करते हुए पसीने में भीगते हुए देख सकते हैं। टेंट्स में रहना, यूनिफॉर्म पहनकर पूरे दिन ड्रिल करना, ये सब कुछ बिल्कुल रियल आर्मी रूटीन जैसा था। खास बात यह है कि इन सपोर्टिंग कलाकारों में से ज्यादातर NCC कैडेट्स थे, जिन्हें ऑडिशन के जरिए सिलेक्ट किया गया था। सेट पर वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ इन सोल्जर आर्टिस्ट्स के साथ घुल मिल कर रहते थे और ट्रेनिंग करते थे। वहीं जूनियर कलाकारों को फिल्म में 2 ग्रुप्स में बांटा गया था, इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी में। यहाँ आप पाकिस्तानी आर्मी की यूनिफॉर्म में बैठे आर्टिस्ट्स को मेकअप करवाते हुए भी देख सकते हैं, जो कैमरे पर बिल्कुल असली दुश्मन सोल्जर्स जैसे लगते हैं। इसी NDA लोकेशन पर फिल्म का आइकॉनिक गाना घर कब आओगे भी शूट किया गया था, जिसे कोरियोग्राफ किया था राजू खान ने। यहाँ आप उन्हें कलाकारों को डांस स्टेप्स सिखाते हुए देख सकते हैं। हालांकि इसकी शूटिंग राजस्थान और पंजाब की अलग अलग लोकेशंस पर भी हुई है। ये गाना इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कोलैबोरेशंस में से एक माना जा रहा है, जिसमें कई दिग्गज सिंगर्स शामिल हैं। दिलजीत दोसांझ और सोनम बाजवा के सीन को बनते हुए देखना भी अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। इन दोनों के ज्यादातर इमोशनल और फैमिली सीन
पंजाब के एक पुराने गांव की असली हवेली में शूट किए गए थे। शूटिंग से पहले इस हवेली को पूरी तरह से पेंट कराया गया था। मिड जुलाई के महीने में जब यहाँ शूटिंग चल रही थी तब गर्मी अपने पीक पर थी। हालात ऐसे थे कि सेट के अंदर कलाकारों और क्रू के लिए बड़ी बड़ी एसी यूनिट्स लगानी पड़ी थी ताकि शूटिंग बिना रुके पूरी की जा सके। अब अगर हम बॉर्डर 2 की प्लानिंग की बात करें तो यह कोई अचानक बना हुआ प्रोजेक्ट नहीं है। इस फिल्म की नींव लगभग 10 साल पहले ही रख दी गई थी। डायरेक्टर अनुराग सिंह ने साल 2015 में ही सनी देओल से बॉर्डर 2 को लेकर बातचीत शुरू कर दी थी, लेकिन उस वक्त सनी पाजी का करियर एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। लगातार फ्लॉप फिल्मों की वजह से वह नहीं चाहते थे कि बॉर्डर जैसे आइकॉनिक नाम के साथ कोई रिस्क लिया जाए, इसलिए उन्होंने तब इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर रख दिया था। फिर आया साल 2023 और साथ में आया गदर 2 का तूफान भी। जब गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े तब जाकर सनी देओल का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से वापस आ गया। इसके बाद उन्होंने अनुराग सिंह को हरी झंडी दे दी और बॉर्डर 2 की स्क्रिप्ट पर सीरियस से काम शुरू हो गया था। इस दौरान दोनों कई बार मिले, तभी जाकर एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार हुई जो बॉर्डर की सोल को जिंदा रख सके। जब फिल्म बनना शुरू हुई तो सबसे बड़ा चैलेंज था कास्टिंग, क्योंकि दूसरे लीड रोल के लिए सबसे पहले आयुष्मान खुराना का नाम सामने आया था, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल की वजह से वह इस प्रोजेक्ट से जुड़ नहीं पाए। इसके बाद यह रोल वरुण धवन को ऑफर किया गया था। वरुण ने बिना किसी देरी के फिल्म को हाँ कहा और तुरंत ही अपनी तैयारी में जुट गए। यह उनके करियर का पहला सीरियस वॉर ड्रामा था और वह भी सनी देओल जैसे दिग्गज के साथ। इस फिल्म के लिए सनी देओल को करीब 50 करोड़ रुपए की फीस दी गई, जबकि वरुण धवन को लगभग 15 करोड़ रुपए मिले हैं। 1997 की बॉर्डर में सुनील शेट्टी का लेफ्टिनेंट भगवान दास वाला किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। अब उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए उनके बेटे आहान शेट्टी इस फिल्म का हिस्सा बने हैं। आहान को इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 7 करोड़ रुपए की फीस दी गई। वहीं दिलजीत दोसांझ का इस फिल्म में होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इस रोल के लिए जबरदस्त फिजिकल और मिलिट्री ट्रेनिंग ली है। शायद यही वजह है कि फिल्म में उनका किरदार लोगों के दिल को छू जाता है। दिलजीत को इस फिल्म के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं।